बच्चों, ये हमारा शरीर है। हमारे पास दो तरीके की ताकत है, एक तो है फिजिकल और एक है मेंटल। कौन सी ताकत है हमारे पास? और मेंटल। फिजिकल आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। जानते हो ना आपके शरीर में कितनी ताकत है, कितना वजन उठा सकते हो, कितना दौड़ सकते हो, कितना स्टेमिना है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है मेंटल। Our mental status depend upon two types of mind. There are two types of mind: conscious mind and subconscious mind. Conscious mind का मतलब है चेतन और सबकॉन्शियस का मतलब है अवचेतन। चेतन और अवचेतन में फर्क क्या है, इसको समझना। बच्चे ही नहीं, बड़े भी कई बार ये बात कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता? क्यों याद नहीं रहता और याद क्या रहता है, इस चीज पे ध्यान दो। याद क्या रहता है? एक छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए छोटे से बच्चे के सामने टीवी चल रहा है और टीवी में बड़े मजे से वो एंजॉय कर रहा है, कार्टून देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। अब एकदम से आती है एड। उसकी मम्मी बार बार कह रही है, बेटा सामान लाना है, बेटा ये लाना है, बेटा वो लाना है, बेटा वो लाना है। वो अनसुना कर रहा है, ठीक है मम्मी ठीक है, ले आऊंगा ले आऊंगा ले आऊंगा या ले आऊंगी। अचानक से उसकी मम्मी कहती है, बेटा वो तेरी चॉकलेट का डब्बा भी लाना है। हाँ चॉकलेट सुनाई दी, चॉकलेट का डब्बा सुनाई दिया, क्योंकि चॉकलेट का डब्बा जो है वो अवचेतन माइंड के अंदर है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है वो हमेशा याद रहता है। एक एग्जांपल मैंने दिया। दूसरा एग्जांपल एक और है कि पढ़ने के लिए जितनी बार भी कहा जाए, बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है मम्मी थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, अभी ये काम कर लूँ फिर पढ़ लेंगे। लेकिन अगर खेलने के लिए कहा जाए, जाओ बेटा पार्क में खेलने चले जाओ, खेलना एकदम से याद रहेगा, क्योंकि खेलना सबकॉन्शियस माइंड में अवचेतन मन में बैठा हुआ है कि खेलना हमें एंजॉयमेंट देता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि एंजॉयमेंट यानी खुशी कहाँ से मिलती है? बच्चों को खासकर खुशी मिलती है खेलने कूदने में, मौज मस्ती में। एम आई राइट? बात सही है? बिल्कुल सही बात है या नहीं है? खेलने में मौज मस्ती में बड़ा मजा आता है। इवन बड़े भी, उनको भी मौज मस्ती करने में, मूवी देखने में, व्हाट्सएप चलाने में, मोबाइल चलाने में, इन सब में बहुत मजा आता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आनंद हमें किन चीजों में नहीं आता? आनंद हमें उन चीजों में नहीं आता जिनमें हमारा दिल नहीं लगता, जो चीज हमारी समझ में नहीं आती। जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई समझ नहीं आएगी तो दिल नहीं लगेगा। उन बच्चों से पूछ के देखो जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, एक्टिव हैं, अच्छे हैं, उनको मजा आता है या नहीं आता पढ़ने में? हाथ खड़े करें, कितने बच्चे हैं जो पढ़ने को एंजॉय करते हैं, स्टडी को एंजॉय करते हैं? देखा है कुछ बच्चे, हाथ नीचे। आप लोगों को मजा आता है? एंजॉय करते हो पढ़ाई को? देखिए एंजॉय करने से चीज आसान हो जाती है। आसान होती है नहीं होती? और जहां टफ है, टिपिकल है, वहां टीचर से कंसल्ट कर सकते हो, हमसे आके कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन बेटे आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। मैंने अनु मैडम को बोल दिया है, जो कि हमारी स्कूल की हेड टीचर है। जानते हैं आप सब? सभी बच्चे जानते हैं? उनका पूरा नाम है अनुराधा। अनु, हम उन्हें अनु कहते हैं। तो उनको मैंने बोल दिया है, आज उनको टेंस का चार्ट मैंने इशू किया है, वो टेंस का चार्ट सबके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। 60 सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गेट द मास्टरी ओवर 60 सेंटेंसेस। ये 60 सेंटेंस आपके एग्जाम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बल्कि आपके एग्जाम को और बेहतर बनाएंगे। ओके? छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सीखने में कोई हर्ज नहीं है, सीखने में कोई शर्त नहीं है। जैसे काम कोई छोटा नहीं होता, ठीक वैसे ही सीखना किसी भी उम्र में जायज है। ओके? दुनिया क्या कहती है इस बात की चिंता मत करो। इवन मैं तो बड़ों को भी कहूंगा, टीचर्स को भी, इस चीज की चिंता ही मत करो, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग क्या कहेंगे? लोग भाड़ पे जाए, हमें क्या मतलब है उनसे? लोग तो कभी भी खुश नहीं होते। एक लड़का था, आवारागर्दी करता था, घूमता फिरता था, बुढ़िया बैठ के बात करती थी, ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। अब उसी लड़के को किसी ने सही रास्ता दिखाया, किसी ने, गुरु ने, टीचर ने। वो लड़का नौकरी करने लगा और नौकरी में कमाने लगा 5,000 रुपये महीना। अब वो सारी बुढ़िया बैठ के क्या बात कर रही है, ये 5,000 ही कमाएगा पूरी जिंदगी, 5,000, इसके बस की कुछ नहीं है। अब वो लड़का 1 साल बाद 50,000 रुपये कमाने लगा, 50-60,000 रुपये। अब वही बुढ़िया कहने लगी, जरूर कोई 2 नंबर का काम कर रहा है, गलत धंधा कर रहा है, इसके बस की नहीं था इतना कमाना।
यानी कि अगर भूखा मर रहा है तो भी लोग बातें मिला रहे हैं, वो 2 पैसे कमा रहा है, 5,000 रुपये कमा रहा है, तब भी बातें मिला रहे हैं, वो 50-60 हज़ार कमा रहा है, तब भी बातें मिला रहे हैं। ध्यान रखना कि 100% लोग हैं, 100% में से 33% को तो मतलब ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि आप हैं कौन। बाकी 33% जो है वो ये देख के जेलस फील करते हैं, अंदर से जलन महसूस करते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं, और 33% जो है वो पॉजिटिव है, वो आपके साथ हैं, वो आपको देख के खुश होते हैं। तो 33% आपके साथ हैं और 33% आपको अपोज करते हैं, और बाकी 33 या 34% जो है उनको कोई लेना देना ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो हमें लोगों की परवाह क्यों करनी है? करनी है परवाह? बिल्कुल नहीं करनी। दिल खोल के काम करो, टीचर्स हो तो दिल खोल के पढ़ाओ, क्योंकि और बच्चे हो तो दिल खोल के पढ़ें, क्योंकि बच्चों जो काम दिल से होता है उसी में रिजल्ट आता है, जो काम दिल से नहीं होता उसमें कभी भी रिजल्ट नहीं आता। बेमन से, अनमने मन से करोगे, अनविलिंगली, इफ यू आर डूइंग समथिंग यू वोंट बी एबल टू गेट द रिजल्ट। क्योंकि आप सोचिए, इफ यू आर शिवरिंग द कोल्ड, ठंड लग रही है, मैंने माचिस की तिल्ली जलाई और कहा लो ताप लो, क्या उससे हाथ तापे जा सकते हैं? यस नो? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू क्रिएट अ बिग फायर, इग्निट अ बिग फायर, बहुत ज्यादा आग जलानी पड़ेगी तसले में भर के, तब जाके। इसी तरीके से अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो अपने अंदर अगन लगानी पड़ेगी, अग्नि होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए। आग मुर्दे को लगे तो उसे जला डालती है, और जिंदे को लगे तो उसे बना डालती है। आग लगनी चाहिए जिंदगी में कुछ बनना है तो, और जिस इंसान के अंदर आग ही नहीं है तो समझो उसमें और एक मुर्दे में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है ना। तो जिंदगी में बेटा मुर्दा मत बनो, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जीते हैं? जिंदगी जिंदा दिली के साथ जियो। योर परफॉर्मेंस, योर आउटपुट, योर प्रोडक्टिविटी वुड बी 5 टाइम मल्टीपल्स, 10 टाइम मल्टीपल, 15 टाइम मल्टीपल, 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना हो जाएगी। दिल खोल के काम करो, दिल खोल के पढ़ाई करो। काम बच्चों कोई छोटा नहीं होता है, छोटे छोटे कामों को भी करना सीखो। जैसे आपको अनु मैडम ने बताया, अपने माँ बाप के चरण छुओ, चरण स्पर्श करो, अपने टीचर के चरण स्पर्श करो। उससे क्या होगा? आप उनका दिल जीतोगे। दिल जीतोगे, वो एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहेंगे, वो आपको कुछ ज्यादा देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे? चाहेंगे ना? तो बेटा ले लो। और एक पोलाइट इंसान तो सामने वाले से वो ले लेता है जो सामने वाले की देने की कैपेसिटी भी नहीं होती, और एक बकार, धूर्त, चिड़चिड़ा आदमी, उसको तो अपने ड्यूज भी निकालने मुश्किल हो जाते हैं, अपने लेने वाले पैसे भी नहीं ले पाता। समझ गए? और एक चीज मैं आपको और सिखाना चाहूंगा, वो है मनी मैनेजमेंट। किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता। मनी मैनेजमेंट बिल्कुल शुरुआत आप 1-1 रुपए से कर सकते हो। मनी बॉक्स में पैसे डालना सीखो, गुल्लक में। 1 साल के अंदर अगर 1 रुपया भी रोज का डालोगे, सिर्फ 1 रुपया, कुछ भी नहीं होता, लेकिन नियम से रेगुलर कंटिन्यू डिपॉजिट करोगे तो 1 साल में कितने पैसे हो जाते हैं? 365 रुपीज। 1 से कम नहीं डालना, ज्यादा भले ही डाल दो तो कम से कम मोटा मोटी 500 रुपए हो जाएंगे। और छोटे बच्चों के लिए, इवन जो बड़े बच्चे भी हैं, 500 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है नहीं होती? अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो, मम्मी पापा की सेरेमनी बना सकते हो, कोई भी फंक्शन कर सकते हो, छोटा मोटा घर के अंदर सेलिब्रेट कर सकते हो। कितना अच्छा लगेगा। माँ आपको गले लगा लेगी, पापा आपको गले लगा लेंगे, वाह मेरा बच्चा 500 रुपये लेके आया। कई बार ये भी हो सकता है इमरजेंसी में, कई बार बेटा घर में पैसा नहीं होता एक भी, उस केस में अगर तुमने अपने मम्मी पापा की मदद कर दी कि मम्मी 500 या 1000 रुपये तो मेरे पास पड़े, तो सोचो कितने खुश होंगे। मनी मैनेजमेंट करना सीख लो बेटा, क्योंकि आज की समस्या सबसे बड़ी पैसे की ही है, और जिस इंसान ने पैसे की समस्या हल कर ली, समझ लो उसने दुनिया जहां जीत ली। 80-90% तो जिंदगी में वो कामयाब हो गया। एम आई राइट और रॉन्ग? तो समझो इस बात को, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है बड़े बड़े बच्चे होते हैं, 2 रुपए भी उनकी जेब में नहीं होते। सही बात है, ये शर्म की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ शेम। कई बार मैंने बड़े बड़े भी देखे हैं, इवन टीचर्स भी नहीं होते, सर जी नहीं है, आज तो नहीं है, इस बात को अदरवाइज मत लेना, लेकिन होने चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी कहीं भी आ सकती है। हम सड़क पर चलते चलते गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए हमेशा संभाल के रखो, और ये सोच के रखो कि ये पैसे हमारे पास है ही नहीं। क्योंकि मनी मैनेजमेंट बच्चों बहुत जरूरी है। अभी से मनी को मैनेज करना सीख लोगे, मैंने सीख लिया।
इतने लंबे टाइम में मैंने मनी मैनेजमेंट सीखा है और तभी आज मुझे परमात्मा की कृपा से कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे तो जितना जिस मुकाम पे पहुंचना था मैं पहुंच गया, तो क्या करूं, अब सो जाऊं, आराम से लंबी तान के सोऊं कि टीचर है काम करने वाले, कोई बात नहीं, मुझे तो आराम करने की जरूरत है नहीं, उसके बावजूद भी काम करने की जरूरत है। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, कहीं कोई कमी नहीं है किसी भी तरीके की, बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत अच्छा पी रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जैसे संपन्नता प्रोस्पेरिटी मैंने हासिल की है, आने वाले वक्त में मेरे बच्चे हासिल करें, मेरे टीचर हासिल करें, ये मेरा सपना है, इट्स माय ड्रीम। और आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट इफ यू आर डिटरमिन्ड, डिसिप्लिन, डेडिकेटेड एंड हैविंग अ बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर का मतलब है एक ज्वलंत इच्छा। हमें सुबह नींद आती है, 4 बजे 5 बजे नहीं उठते, अभी तो और सोना है, लेकिन पता चले हमारी चाची, मामी, दादी, फूफा, बुआ कोई गुजर गया, एक्सपायर हो गया, पापा कहते चलो बेटा वो गुजर गए, वहां चलना है, तो क्या नींद आएगी? आएगी या नहीं आएगी? कि नहीं हम तो सो रहे हैं, कल चले जाएंगे, हम उनकी 13वीं पे चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं कहेंगे? जाएंगे ना। तो बेटे जब डिटरमिन्ड होते हैं, मान लीजिए हमें वैष्णो देवी जाना है, वैष्णो देवी हम जा रहे हैं, 3 व्हीलर रास्ते में खराब हो गया, तो क्या वैष्णो देवी नहीं जाओगे? जाओगे या नहीं जाओगे? फिर बस पकड़ेंगे भाग के, बस हमने पकड़ी, बस भी आगे चल के टायर पंचर हो गया, दूसरी बस पकड़ेंगे, टैक्सी पकड़ेंगे, ऑटो पकड़ेंगे, ट्रेन तक पहुंचे, पता चला ट्रेन जो है वो 2 घंटे लेट है, 2 घंटा इंतजार करेंगे नहीं करेंगे? मतलब कुल मिला के हम वैष्णो देवी हर हाल में जाएंगे, चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाएं, कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, कितनी भी सेटबैक्स आ जाएं, पिटफॉल्स आ जाएं, रास्ते में गड्ढे आते हैं, पिटफॉल्स आते हैं, पत्थर आते हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम चलना छोड़ देंगे। क्या चलना छोड़ देंगे? नहीं। सो मेनी सेटबैक वुड कम ऑन योर वे। और अगर रास्ते में पत्थर है तो एक नेगेटिव थिंकर कहेगा दे आर द स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब है रास्ते की रुकावट के पत्थर है, लेकिन एक समझदार और पॉजिटिव इंसान कहेगा नो, दीज आर नॉट द स्टम्बलिंग ब्लॉक, दीज आर द स्टेपिंग स्टोन। ये तो वो सीढ़ियां हैं जिनके ऊपर चढ़ के मैं ऊपर जाऊंगा। सही बात है? तो ऑलवेज 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 बी पॉजिटिव। इफ यू आर पॉजिटिव, डेफिनेटली पॉजिटिव विल हैपन विद यू। एंड डोंट लेट योर ड्रीम डाई बिफोर योर डेथ। मृत्यु के पहले अपने सपनों की मौत न होने दें। हमें अपने ड्रीम पूरे करने हैं, किसी भी हाल में करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सपने सब पूरे करना चाहते हैं या नहीं? छोटे बच्चों के भी सपने होते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहता है, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। सबके सपने पूरे होंगे अगर आपके अंदर लगन है तो। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, क्योंकि जिस इंसान के अंदर हिम्मत होती है भगवान भी उसकी मदद करता है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।